नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज बात करेंगे चिली आप किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की चिली एक्सपोर्ट करनी है तो किस प्रकार से आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, और इसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, पूरा प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे और किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपका प्रोडक्ट चिली है तो सबसे पहले तो चिली का HS कोड नंबर क्या होगा। HS कोड नंबर है वो है 07096010। तो ये HS कोड नंबर है चिली का, और इसी के आधार पर आपका प्रोडक्ट की पहचान होती है। और इंडिया से मोस्टली जो है G4 टाइप का जो चिली रहता है वो एक्सपोर्ट होता है, मतलब जिसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है तीखी होती है ये मिर्चें। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इस मिर्च की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है। वर्ल्ड में काफ़ी लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन मिर्च की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ताकि आपको भी अगर एक्सपोर्ट करना हो चिली के लिए तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से, सबसे पहले आपने चिली का HS कोड नंबर फाइंड आउट किया कि इसका जो चिली का HS कोड नंबर था। उसके बाद में G4 टाइप का ये जो है चिली एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट DBK ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत गवर्नमेंट इसका बेनिफिट देती है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो चिली का तो इसमें DBK ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलती है, और वो 0.15% DBK मिलता है ग्रीन चिली के एक्सपोर्ट पे। गवर्नमेंट द्वारा लोन की सुविधा प्रदान की जाती है, और अगर आप चिली एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट से लोन लेते हो तो गवर्नमेंट तो उसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। तो चिली एक्सपोर्ट करने में आपको भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट को, तो आपको 5% तक का सब्सिडी मिलेगा। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक और फ़ायदा मिलता है कि अगर आप ग्रीन चिली किसी दूर की कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ट्रांजिट पीरियड रहता है वो आज 7 से 10 दिन का रहता है। मतलब आप जितनी दूर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहोगे वहाँ तक आपको जो है गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके की भी फ़ायदे गवर्नमेंट आपको देती है। और जनरली अगर बात करें इंडिया से चिली का जो एक्सपोर्ट होता है वो 350 करोड़ तक का जो एक्सपोर्ट होता है, और धीरे धीरे एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ रहा है। हिस्सेदार बन सकते हैं आप भी ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अगर आप को ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना ही है तो आपको ग्रीन चिली मिलेगा कहाँ से। मोस्टली सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे प्रोडक्ट भी तो मिलना चाहिए। उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट में है, इंडिया में कहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले आप बात करें महाराष्ट्र में ये ग्रीन चिली काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। ग्रीन चिली की डिमांड जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में है, और सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश भी इसके अंदर शामिल है, और कर्नाटका में भी इस चिली का जो है प्रोडक्शन किया जाता है, और वहाँ से ये चिली जो है ज़्यादा मात्रा में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ये उगाई जाती है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करनी है तो आपको इन स्टेट से ग्रीन चिली आराम से मिल जाएगी, और अच्छे दाम में आपको ग्रीन चिली मिल जाएगी। ठीक है, अभी बात आती है कि ग्रीन चिली के सप्लायर तो मिल गए, अभी मुझे इसको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंट्री फाइंड करनी है, मार्केट कौन सी कंट्री का मार्केट मुझे फाइंड करना है ताकि मुझे अपना जो है ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकूं। तो सबसे पहले कुछ कंट्री के नाम बताऊंगा। फर्स्ट, जहां पर आप अपनी ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बांग्लादेश में जो है ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में दुबई हो, UAE में एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, स्पाइसी खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में इंग्लैंड में आप अपनी ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर कतार में भी इसकी डिमांड अच्छी खासी है, तो वहाँ पर भी आप जो है ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आता है बहरीन में भी आप जो है ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके साथ में एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी फिलहाल
हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जोर दिया गया है, ताकि आप कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करवा सकते हो, एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो। तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को टारगेट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ग्रीन चिली का काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिमांड है और इन कंट्रीज़ के अंदर आप जो है ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी मार्केट की। अभी आपको मार्केट मिल गया, आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटीज़ मिल गई, आपको मार्केट मिल गया कि कहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट है वो मिल गया, इसका एचएस कोड नंबर मिल गया। अभी इसके डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी बनाना पड़ेगा, आईसी कोड लेना पड़ेगा और आरसीएमसी लाइसेंस बनाना पड़ेगा अपेडा के अंदर। ठीक है, फिर जो आपको अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बार जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पोर्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ऑफ, इसमें एक जो है सर्टिफिकेट लगेगा जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इसके साथ में लगता है, और दूसरा है इसका टेस्टिंग रिपोर्ट जो है लैब से आपको निकाल के साथ में अटैच करना है। अगर आपका बायर मांगे कि मुझे जो है लैब द्वारा जो है प्रमाणित टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए तो आपको उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा, उसका टेस्टिंग रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। जब आप चिली एक्सपोर्ट करते हो तो चिली की शॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है, थोड़ी सी भी जो है ख़राब चिली को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आप इस प्रकार की जो चिली है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको शॉर्टिंग ग्रेडिंग करनी पड़ती है, अच्छी क्वालिटी का ही जो है चिली आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें मोस्टली जो है 5 kg के बॉक्सेस जो है बनते हैं और उसी के आधार पर उसमें पैकेजिंग होती है। शॉर्टिंग ग्रेडिंग होने के बाद में पैकेजिंग होती है और यही पैकेजिंग द्वारा जो है आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसी बॉक्स में पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब जब आपने सप्लायर से अपना प्रोडक्ट, अपनी ग्रीन चिली जो है ली है तो उसकी पूरी प्राइसिंग बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी और एक अपनी प्राइसिंग बनानी पड़ेगी और वो प्राइसिंग जो है आपको अपने बायर को देनी पड़ेगी। जैसे ही आप प्राइसिंग पूरी सेट करोगे उसके बाद में आप अपने बायर को दोगे, बायर को प्राइसिंग अच्छी लगने के बाद वो उसको सेलेक्ट करेगा कि हाँ मुझे ये प्राइसिंग जो है ठीक है, ओके, इसी प्राइसिंग में जो है अपन आगे का व्यापार करेंगे। तो प्राइसिंग फिक्स होती है। उसके बाद में जो है आपको पहला काम करना है, परफॉर्मा इनवॉइस जो है अपने बायर को भेजना है। परफॉर्मा इनवॉइस जैसे ही आपके बायर को मिलेगा वो उसके ऊपर साइन और स्टैंप लगा के वो परफॉर्मा इनवॉइस आपको वापस जो है आपके पास में भिजवाएगा। जैसे आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस आ जाएगा मतलब ऑर्डर का कंफर्मेशन आपके पास आ गया। ठीक है, उसमें जो भी आपने पेमेंट टर्म्स चूज़ किया होगा, जो भी 30, 70, 40, 60, 50, 50 या 100% एडवांस, जो भी पेमेंट टर्म्स आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको जो है पेमेंट किया जाएगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपोर्टर द्वारा 30% तक का पेमेंट लिया जाता है और 70% का जो रिमेनिंग पेमेंट है वो गुड्स मिलने के बाद में दिया जाता है एक इंपोर्टर द्वारा। तो आपको यहाँ पे 30%, जैसे ही आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस आ जाएगा आधार पर आपको 30% जो है पेमेंट रिसीव होगा। जैसे ही 30% पेमेंट रिसीव होगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा गुड्स पैक करके सीधा जो है आपको अपने पोर्ट पर भिजवाना है। पोर्ट पे भिजवाने के बाद में जो भी आपके और आपके बायर के बीच में जो भी इंटर डिस्कशन हुआ है कि आपको डिलीवरी टर्म्स कौन सा चूज़ करना है, कहाँ तक आपको माल गुड्स पहुंचाना है, आपके बायर के साथ आपको डिस्कशन ये पहले से करना होता है। तो आपने और आपके बायर ने आंतरिक डिस्कशन के आधार पर ये निर्णय लिया कि अपन FOB वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड, मोस्टली जो है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो है FOB वैल्यू पे राजी हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा अपना कंटेनर जो है पोर्ट के ऊपर रखवाना है। फिर आपका सारा गुड्स पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट पे पूरा कस्टम डिपार्टमेंट गुड्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में उस कंटेनर को शिप के अंदर लोड कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपका जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी आपका डिस्कशन हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशंस आपको भेजने पड़ेंगे ताकि आपको रिमेनिंग पेमेंट आ सके, तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो है आपको बाय कुरियर की सहायता से, या फिर अगर 100% एडवांस पेमेंट आए तो बाय कुरियर की सहायता से, या फिर अगर आपके बायर ने लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से पेमेंट चूज़ किया है या किसी और प्रकार से पेमेंट चूज़ किया है तो आप बैंक के थ्रू भी डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशंस अपने बाहर तक भिजवा सकते हो। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने बाहर तक भिजवाने पड़ेंगे और उसी के आधार पर जो है आपका रिमेनिंग पेमेंट आएगा, क्योंकि जैसे ही बाहर को आपके डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे वो अपना माल अपने पोर्ट के कस्टम से माल छुड़वा सकता है। बिना डॉक्यूमेंटेशंस के वो माल नहीं छुड़वा सकता। तो पहले वो माल छुड़वाएगा, माल चेक करेगा, उसके बाद में आपको पेमेंट क्लियर करेगा। तो इस प्रकार से पूरी डील होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पूरी डील होती है। तो इस प्रकार से आप भी एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको एक्सपोर्ट बिज़नेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दे के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।